यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो दर्पण की जो वस्तु की दूरी है, जो दर्पण की जो सदैव चाहे उत्तल दर्पण, यहाँ पर सुनना, चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु की दूरी सदैव किसमें रहेगी, माइनस में ही रहेगी। तो वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी जो बी दे रखी है, जो कितनी दे रखी बी, वो कितनी दे रखी 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या करता है बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से, क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का फार्मूला क्या होता है, दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ देखेंगे 1/f जो है ऐसे रहेगा, 1/v कितना दे रखा है, 1/v दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ रहेगा 20। और यहाँ पर देखेंगे जो वस्तु की दूरी, देखो प्लस का चिन्ह तो लगा रहेगा, ठीक, अपॉन जो वस्तु की दूरी कितनी देर की, माइनस की 30 सेंटीमीटर, तो माइनस का 30, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ रहेगा 1/f रहेगा, यहाँ पास 1/20, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/30 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखते रहना। उसके बाद जो यहाँ लिखेंगे 1/f बराबर 30 से कम कितना हो जाएगा, 30, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से कम 20, और 30 और 20 की मल्टीप्लाई कर 3 दूना 6 और 2 जीरो लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पास 1/f जो ऐसे रहेगा, 30 में से जब 20 जाएगा कितना बचेगा, 10 बचेगा, अपॉन 600 रहेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इसको पलट देंगे तो एफ ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, 60 ऊपर हो जाएगा, एक नीचे, एक नीचे का महत्व नहीं होगा, तो यह बराबर आ जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। सवाल में ही क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः दर्पण की फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर है, फोकस दूरी जो है आपकी यहाँ पर लिख देंगे 60 सेंटीमीटर है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है आपके समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।